ये शुरुआत किया जाए, हाँ, समझने का प्रयास किया जाए कि किस प्रकार से हमारे राज्य बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में। सबसे पहले हम बड़ी नदियों को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो बीचों बीच जो नदी गुजर रही है, ये जो बीचों बीच नदी जो गुजर रही है, थोड़ा सा इसे मोटा कर दिया जाए ताकि समझने में आसानी हो। ये जो बीचों बीच जो आप नदी देख रहे हैं ना, ये है हमारी देश का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, हाँ। और आप इसी के जस्ट बगल में ये जो नदी देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनासा नदी, सबसे अपवित्र नदी इसे माना जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कर्मनासा नदी पर जाकर वहां पर स्नान किया और उन्होंने बताया था कि कर्मनासा अपवित्र नहीं है। जो नदी किसी को जीवन दान देती है, किसी के फसलों को सिंचित कर उसके रोजी रोटी को बढ़ावा देती है, उसके रोजी रोजगार में तब्दीली लाती है, वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन प्रमुख नदियों में हमने ये जान तो लिया कि जो बीचों बीच जो नदी गुजर रही है, इसे हम कहते हैं गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी का उद्गम स्थान ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री से होता है, लेकिन यह होता तो है गंगोत्री से, लेकिन इसमें बहुत से गंगा नदी का एक गंगा किस प्रकार से बनती है, इसका एक अलग ही विवरण किया गया है। आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से गंगा अवतारित होती है, ठीक है। और इसमें और एक चीज और है, आपको बता दूं, ये जो सबसे लास्ट वाली नदी देख रहे हैं आप, सॉरी इसको दूसरे अलग कलर से, ये जो सबसे लास्ट वाली नदी है ये महानंदा नदी है, महानंदा नदी है। और सबसे बड़ी नदियों में प्रमुख नदी एक है कोसी रिवर, आप यहाँ देख रहे होंगे कोसी, जिसे बिहार की शोक के नाम से भी जाना जाता है। अरे भैया, आप जानते हैं इधर जो टर्सरियू का चट्टाने इधर जाते हैं, आप जानते हैं कि हिमालय पड़ता है, इधर हिमालय क्षेत्र है। इस प्रकार उसका ग्रेडियंट जो है बहुत ही, उसका जो तीव्र ढाल है जो बहुत ही तेजी से होता है। और यहाँ की जो नदियाँ ऊपर से जो आने वाली नदियाँ हैं, जैसे आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, एक नदी है घाघरा नदी, ये आप देख रहे होंगे घाघरा नदी, और एक नदी है सरयू नदी, ठीक है। घाघरा नदी है, एक सरयू है, ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सी नदियाँ हैं जिनकी ढाल बहुत ही तेज है, ठीक है। ये है घाघरा सरयू एक ही होता है। और ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये आप देख रहे होंगे गंडक नदी, ठीक है, सॉरी, ये है आपका गंडक नदी, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नदियाँ हैं, ये सब बड़े बड़े नदियाँ हैं और इनकी तीव्र ढाल बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार ये बाढ़ लाने का भी मुख्य रीजन बनती है हमारे बिहार राज्य में। और यहाँ पर आपको एक और नदी मैं दिखा रहा हूँ, बागमती रिवर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बागमती रिवर, ठीक है। और यह बागमती, यहाँ पर आपको एक बांध है, उसका नाम है त्रिवेणी बांध। यहाँ एक बांध है, उसका नाम है त्रिवेणी बांध, ठीक है, मैं लिखूंगा, ठीक है, आप घबराइए मत। और एक जो नदी है, इसका नाम है गंडक। ये कहाँ में जाकर मिलती है आपको पता है? गंडक नदी, यह जो नदी है मानगमोड़ से निकलती है और इसका मुहाना जो होता है पहलेजा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, जो हिमालय वाले क्षेत्र में होता है, और मुंगेर के पास जाकर यह मिल जाती है। यह हिमालय की सबसे बड़ी नदी है, समझना, ठीक है, बूढ़ी गंडक। और जो कोसी नदी है उसे तो हम सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। जो कोसी रिवर है इसे हम सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। और इसे यह काठगोला के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। यह काठगोला के निकट गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। हाँ, यह काठगोला के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। उत्तर बिहार के जितनी भी नदियाँ, उनके बारे में थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन हासिल कर ही लिए। अब थोड़ा सा हम दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार की नदियों में जैसे हमने बात किया कर्मनासा नदी, जो यूपी बिहार की बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। इसका उद्गम अभी तो विंध्याचल की पहाड़ी से ऐसा माना जाता है, लेकिन यह जाकर चौसा नामक स्थान पर मिलते हैं। चौसा बक्सर, जहाँ पर हाँ शेरशाह हुमायूं से युद्ध हुआ था, चौसा बक्सर स्थान तो वहाँ पर जाकर मिल जाती है। और इसे कहा जाता है सबसे अपवित्र नदी, हमने जैसे बात किया, लेकिन इसे ऐसा कोई साक्षात वो नहीं है, लॉजिकली ऐसी बात प्रमाणित नहीं है, ठीक है। तो हम लोग साइंटिफिकली सोचेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इसके पास जो नदी एक बड़ी सी नदी है, आप जानते हैं इस नदी का नाम आप कितने लोगों को पता होगा, बताइए, कमेंट करिए भैया, कमेंट करके बताइए आप। ये जो नदी है
ये है सोन नदी। सोन नदी, सोना, हाँ सोना एक तरफ से यहाँ का बालू का सबसे ज़्यादा खदान है। बालू यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू निकाला जाता है। सोन रिवर से डेहरी आंसौन में आप गए होंगे, सबसे बड़ा पुल है यहाँ पर, देखिएगा बहुत मजा आता है। तो ये सोन नदी है। उसके नज़दीक एक और नदी है, उसका नाम है पुनपुन नदी। ये है पुनपुन नदी, ठीक है। ये पुनपुन नदी जाकर फतुहा, ये पटना है ना, पटना अपना केंद्र है ना राजधानी, वहाँ पर एक फतुहा नामक जगह है। फतुहा थोड़ा सा इस पर फतुहा पर जाकर मिल जाती है, ठीक है। और मैं बताते चलूँ आपको कि इसी के जस्ट निकट है एक और नदी बहती है, उसका नाम है फाल्गु नदी। आपको पता होगा फाल्गु नदी, ठीक है। और फाल्गु नदी के बारे में आपको बता दूं सबसे मजेदार बात कि यहीं पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, एक और नदी है मोरहोर नदी, मैं भूल नहीं रहा सारी बात। मोरहोर नदी यहाँ सिरघाटी नामक स्थान से बालू बहुत ज़्यादा खदान, बालू का बहुत ज़्यादा इसमें निकासी होता है। सिरघाटी नामक स्थान है ये सिरघाटी वाला स्थान। तो अभी तो आपके जो स्क्रीन पर जो मानचित्र है बहुत ही छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको एक मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा कि किस प्रकार से कौन सी नदी हमारे बिहार राज्य में बहती है। और इसी के पास ही में देखिए ये किउल नदी है। ये किउल नदी जो है, चलिए आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा ठीक से। किउल नदी जो है ये है आपके लखीसराय के पास में, ठीक है ना। लखीसराय किउल आपस में, बस अरे भैया गर्मी के दिनों में आप कूदोगे आपका हाथ पैर टूट जाएगा, पानी ही नहीं रहता है उसमें सबसे पहले बात। और फाल्गु नदी देखिए, फाल्गु नदी देखिए बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि फाल्गु नदी के तट पर ही महात्मा बुद्ध भगवान को, फाल्गु नदी और एक नदी और उसके पास में बता दूं, हाँ बताता था, निरंजना नदी। तो निरंजना के निकट ही उनको बौद्ध ज्ञान मिला था। और आपको बता दूं कि फाल्गु नदी में ना आप देखोगे तो ऐसा लगेगा सूखा, बहुत ही बालू, पर उसको अब पता नहीं क्यों उसका यूज नहीं किया जाता है। बालू को शायद अछूत माना जाता है या फिर जो इसका, लेकिन अभी भी देख रहे थे उसमें पॉकलेन मशीन कुछ ज़्यादा जब्त किए गए हैं, बहुत ही गजब है। लेकिन उसमें आप 1 फीट आप गड्ढा खोदोगे आपको पानी निकल जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब निकट है वहाँ से जो उसकी है। और मैं बता दूं कि ये जो है नदी, फाल्गु नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है, और यह जाकर ताल क्षेत्र गंगा के पास मिल जाता है, ठीक है ना। और गया के पास ज़्यादा सर्वाधिक चौड़ा भी हो जाता है। और तो ऐसा हम लोग मोटे बड़ा एक अंदाजा तो लगी गया कि किस प्रकार से हमारे नदियाँ बहती हैं हमारे बिहार राज्य में और उनका क्या क्या। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है, और कुंड के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।